दरियापुर गांव में एक भोला नाम का किसान रहा करता था। भोला अपने गांव के सेठ मनीराम के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अच्छा खासा कमा और खा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद भोला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। भोला की पत्नी माया भोला को ऐसे देखकर कहती है, अरे सुनिए जी, आज आपकी ना तबीयत ज्यादा ही खराब है। आप तो खाट से उठ भी नहीं पा रहे, तो आज आप ऐसा करिए, काम पर मत जाइए। माया, मैं काम पर तो नहीं जाता, लेकिन तुम अपने गांव के सेठ मनीराम जी को जानती ही हो, वो किसी की मजबूरी नहीं समझते। मुझे नहीं पता, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आप बस आज घर पर आराम करोगे। मैं जाकर सेठ जी से बोला कि आज आप काम पर नहीं आओगे। जरा संभल कर जाना माया, क्योंकि सेठ जी का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। वो किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते, जो मुंह में आता है वो वही बोल देते हैं। भोला की तबीयत खराब होने की वजह से माया सेठ मनीराम के यहाँ जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि मनीराम गांव के रामू को खरी खोटी सुना रहा होता है। जितना तू काम करता नहीं है, उससे कई ज्यादा तो तूने नुकसान कर दिए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तेरे इस महीने की पूरी पगार काट लेता हूँ। 2 दिन तू भूखा रहेगा तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। राम राम सेठ जी, वो क्या है ना? अरे माया, तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा मर्द कहाँ है? खेत में क्या तू काम करेगी? सेठ जी, मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि आज वो काम पर नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर तेरे मर्द की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे खेतों में तो बहुत काम पड़ा है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या उसका बाप आकर मेरे खेतों में काम करेगा? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि वो कभी छुट्टी नहीं करते, लेकिन आज सच में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुन ले माया, तेरे पति को जाकर बोल देना, अगर वो आज काम पर नहीं आया तो कल से उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का बस यही है, जैसे ही कोई काम बोल दो तो तुम्हारे तबीयत के इनके फालतू के बहाने शुरू हो जाते हैं। सेठ जी, आप मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सच में आज वो चलने तक की हालत में नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहने आई थी। ठीक है, चल अब चिरोना बंद कर और निकल यहाँ से। माया उदास होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और घर के कामकाज करने लगती है। अरे माया, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? सेठ जी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना बात के ही सुना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो आप काम पर चले जाना। अगले दिन भोला थोड़ा ठीक महसूस करता है तो वो अपना खाना लेकर खेत जाने के लिए निकल जाता है। अरे बोला, तू यहाँ क्या लेने आया है? कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया है? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं काम करने आ गया। और अगर मैं आपके यहाँ खेतों में काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, अब यहाँ खड़ा होकर गिड़गिड़ा मत और टाइम खराब मत कर, जाकर खेतों में काम कर। भोला दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम होने पर अपने काम का हिसाब देने सेठ मनीराम के पास पहुँचता है। उस वक्त सेठ के घर में चोरी होने का हल्ला हो रहा था। अरे किसने मेरे पैसे चोरी किए? न जाने कौन आया था यहाँ। मेरे पूरे 15,000 यहाँ रखे थे। अरे बोला, तू कब आया यहाँ? सेठ जी, बस मैं तो 5 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ? क्यों हल्ला हो रहा है इतना? अरे वाह भाई वाह, क्या तरकीब निकाली है तूने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह बोला वाह, मैं अब सब समझ गया। तूने ही मेरे घर में चोरी करी है। पता मेरे पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आपके यहाँ से कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस दिन भर का काम का हिसाब देने यहाँ आया था और यहाँ आकर देखा तो हल्ला हो रहा था। अक्सर सभी चोर यही कहते हैं, मैंने चोरी नहीं करी। तू सब सच सच बता रहा है या तेरी चमड़ी उधड़वा दूं? सेठ जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। मेरे बीवी बच्चों की कसम, मैंने आपके घर से पैसे नहीं चुराए। मैं भला आपके यहाँ चोरी क्यों करूँगा? आपके यहाँ काम से ही मेरा घर चल पाता है। तेरे जैसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब चोरी पकड़ी गई
तो तुम लोग अपने परिवार की झूठी कसम खाते हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर भोला तू अपनी भलाई चाहता है तो अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा। और अगर कल सुबह होने पर इस गांव में तू मुझे दिखाई दिया तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, आप मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत कीजिए, ये तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। आप मेरी बात का यकीन कीजिए सेठ जी। भोला तू यहाँ से चला जा और मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने जो एक बार बोल दिया बस वही होगा। सेठ भोला की एक बात नहीं सुनता और उसी गांव से निकलवा देता है। भोला अपने बीवी बच्चों को लेकर हरियापुर के पास ही गांव लखनपुर चला जाता है और वहाँ के सरपंच के पास जाता है। कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, बताओ तुम्हें क्या काम है। सरपंच जी, मैं हरियापुर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ के सेठ मनीराम ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे गांव से निकलवा दिया। लेकिन मैंने सच में वहाँ कोई चोरी नहीं की, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी किसी पर ऐसे बिना किसी सबूत के झूठे इल्जाम कैसे लगा सकता है। मुझे नहीं पता सरपंच जी, लेकिन मैंने जहाँ भी काम किया मैंने पूरा काम मेरी ईमानदारी से और मेरे लगन से किया। लेकिन फिर भी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से धक्के मारकर निकलवा दिया। कोई बात नहीं बोला, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा, बस तुम मेरे खेतों में काम करके अपने खाने जितने और मुझे खाने जितने पैसे दे दिया करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। मैं आपका ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। सरपंच जी, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें, लेकिन हमारा आपसे वादा है हम दोनों आपके खेतों में मन लगाकर काम करेंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे अरे, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। चलो अब मैं तुम्हें रहने की जगह और मेरा खेत दिखा देता हूँ। सरपंच भोला और उसकी पत्नी को अपने साथ अपने खेत पर ले जाता है। बोला, यही अपने खेत है, अब से तुम्हें यही रहना है और यही काम करना है। ऐसा बोलकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से ही भोला और उसकी पत्नी दोनों खेतों में काम करने लग जाते हैं। वो दोनों सरपंच के खेतों में बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में खेत में काफी अच्छी फसल होती है और जिससे सरपंच को बहुत मुनाफा होता है। बोला, सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया और तुम जिस घर में रह रहे हो आज से वो घर तुम्हारा है, आज से उस घर के मालिक तुम हो। ये सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।